अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। और बीइंग ए मुसलमान हम सब जानते हैं कि झूठे पर खुदा की लानत, अल्लाह की लानत होती है और इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए हमारे माशरे, हमारे दीन के अंदर जो है झूठ को जो है वो बड़ा बुरा समझा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे सियासी नमूने हैं, ऐसे कार्टून हैं जो कि इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि उनकी शक्ल के ऊपर भी वाकई लानत नजर आती है आपको। हमारे जो मौजूदा वजीर दाखिला हैं, अगर आप उनकी अभी थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट सुने, उन्होंने कहा जी 200 बंदा जो है वो इमरान खान के साथ नहीं निकला। अगर मुझे पता होता तो मैं इतने लंबे चौड़े जो है वो इंतजामात ना करता। राना साहब, आपके लिए इतला है कि आप जो अपने आप को बहुत बड़े सियासतदान समझते हैं ना, और लोगों पे गोलियां चलाने वाला एक आदि मुजरिम जो आप हैं, आपको शायद इस बात का पता ही नहीं है कि खान साहब की स्ट्रेटजी है क्या। इस वक्त खान साहब अपने शेरों के साथ जो है वो इस्लामाबाद से चंद कदम दूर हैं, चंद किलोमीटर्स आप कह सकते हैं। और उन्होंने आपकी तमाम तर जो थी वो जो भी आपने रुकावटें डाली हुई थी उनको तोड़ा और उनके शेरों ने आपके गीदड़ों को भगाया। जो जुल्म आपने किए हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। जिस तरह की फुटेज आ रही है, इंटरनेट बंद करने की भी सुना कोशिश की जा रही थी, अभी तक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान के काफिले के ऊपर भी इस तरह की, यानी उनकी मौजूदगी के अंदर जो है वो बदतरीन शेलिंग करने की कोशिश की जाएगी या इस तरह के कोई मामला करने की कोशिश की जाएगी। इवन के सुप्रीम कोर्ट ने जो है रास्ते खोलने की इजाजत भी दे दी है। जितने लोग इमरान खान के साथ हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग जाएगा। ये 200 हैं, ये 2000 हैं, ये 20,000 हैं, ये 2 लाख हैं। इस चीज का आप खुद अंदाजा कर लीजिएगा। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि ये पहला जो काफिला आया है ये उन नौजवान और बहादुर लोगों का था, उन पीटीआई के वर्कर्स का था, जो स्ट्रेटजी थी कि पहले नौजवान आएंगे और वो सारी रुकावटें दूर करेंगे। उसके बाद सेकेंड ईयर के अंदर जो है बुजुर्ग और मिडिल एज लोग जो हैं वो आएंगे, और तीसरी टेयर के अंदर जो है वो आएंगी फैमिलियां और बच्चे। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको सल्यूट करने को दिल करता है कि मैं आपको एक यहाँ पे एक ट्वीट मैंने किया है इमरान रियाज साहब का, ये देखें जरा, ये छोटा सा बच्चा है। अबूर करनी है, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ जो सबसे मुश्किल जगह अबूर करनी है। ये देखें, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, इधर बेटा, इधर आ जाओ। माशाल्लाह, ये देखें, ये जितने लोग टीवी पे बैठ के देख रहे हैं ना, इसके झंडे में, इसके गले में पीटीए का झंडा ना देखें आप, तो ये पाकिस्तान का बच्चा है, पाकिस्तानी है, छोटा बच्चा है। मेरे से यहाँ नहीं बैठा जा रहा, बहुत बुरी हालत हो रही है। बच्चों को लेकर लोग आए हुए हैं, फॉर गॉड सेक, और खुदा का वास्ता खोलें रास्ते, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं? ये अपना हक है एहतजाज का लेने के लिए आ रहे हैं। इससे पहले किसी ने बंद किया है तो बच्चों तक को परेशान कर रही है। बेटा, इसको आप लेकर उधर जाएं, फौरन उस तरफ लेकर जाओ, मेरी गाड़ी के अंदर डालो इसको, वो गाड़ी के अंदर बिठा दो इसको, इसमें गाड़ी में बिठा दो। इमरान खान साहब को जो सबसे मुश्किल जगह। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक छोटा बच्चा जो है वो बच्चे भी इस एहतजाज के अंदर पेशावर से अपने वालिद के साथ ये बच्चा जो है आया, और वो उसको आंसू गैस लग रही है लेकिन वो हिम्मत बना के बैठा हुआ है। ये वो जज्बा है, ये वो नान और कीमे वाले नान और जनाब ये देगों का मसला नहीं है, ये जज्बा है। ये इमरान खान ने फूंका है बड़ों के अंदर, नौजवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर। राना सनाउल्लाह साहब और जनाब आपकी जो भतीजी साहिबा हैं, जो इतने झूठ बोलती हैं, टीवी पे बैठ के इतने झूठ बोलते हैं कि उनको तो अपना नाम तब्दील कर लेना चाहिए। वो भी बैठ के यही फड़े मार रही हैं कि इमरान खान के साथ तो 200 बंदे नहीं निकले, इमरान खान के साथ तो 500 बंदे नहीं निकले। बीबी, आपको पता लग जाएगा कि इमरान खान के साथ कितने बंदे निकलते हैं। आप ये देखें कि कराची से लेकर खैबर तक पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने जुल्म की इंतहा कर दी, और सब वो लोग जो ये समझते थे कि जनाब पीटीआई के जो हैं ये बर्गर फैमिली बच्चे हैं, ये डंडा नहीं बर्दाश्त करेंगे, आंसू गैस बर्दाश्त नहीं करेंगे, बदतरीन शेलिंग, बदतरीन जुल्म किया है। आप देखें कि आपने लाहौर के अंदर जो फैसल नौजवान था जिसको पुलिस वालों ने ऊपर से नीचे फेंका है और फिर उसको जो है वो उसके साथ ठुड्डे मारे हैं उसको, यानी जुल्म की कोई इंतहा है, जिसकी डेथ हो गई है। एक शख्स जो है वो अटक में भी इस तरह ही शहीद हुआ है। तो ये
जो शहीदों का लहू है ये रंग लाएगा, और वो जो लोग आपके पीछे हैं जिनकी हालाशेरी के ऊपर आप लोग शेर हुए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी लगाम डालेगा। और मैंने पहली दफा ये देखा, मैं उम्मीद नहीं करता था ये मैं इस तरह का सीन देखने में, लेकिन हमारी रेंजर्स जो है वो शेलिंग कर रही है लोगों के ऊपर। किया क्या इमरान खान ने, किया क्या पीटीआई वालों ने? आप 5 दफा यहां पे धरना लेके आए, बल्कि धरनिये लेके आए, ठीक है, छोटी छोटी, और वहां पे बैठ के 2 दिन जनाब टांगे पांक जाएंगी, टांगे ये हो जाएंगी, वो करके आप वहां से रफू चक्कर हो गए। तो अब आपको जब एक रियल थ्रेट सामने नजर आया और आपने ये हरकत की, सारा पाकिस्तान ये देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जरूर किया है, लेकिन उनका फैसला एक दिन पहले आना चाहिए था। ये जो 2 जानें जाया हुई हैं, बल्कि एक पुलिस वाला भी जो शहीद हुआ, उससे पहले जो इन्होंने गैर कानूनी छापे मारे हैं, वो भी वजीर आला, जो झूठा वजीर आला है, जो इस वक्त फ्रॉडिया वजीर आला है, उसके ऊपर ये पड़ेगा। और आप मेरी बात याद रखें कि इंशाअल्लाह ताला ये हकीकी आज़ादी जो है अब लोग लेके उठेंगे। मैंने इतना चार्ज लोगों को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, ये आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बंदे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इमरान खान वहीं पे बैठेंगे, आप जरा 2 या 3 दिन गुजर लेने दें, इस्लामाबाद पिंडी तक लोग जो हैं वो दाखिल नहीं हो सकेंगे, इतना बंदा आएगा। ये मेरी बात आप याद रखें, मेरी वीडियो संभाल के रखें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो बड़े नाजुक मोड़ पे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो इन्होंने किया है, कैंसर की वो पेशेंट भी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया वो आपने देखा। फैसलाबाद के अंदर एक फुटेज चल रही है, एक SHO ने खातून के ऊपर जो है वो असला तान लिया, अपना रिवॉल्वर तान के, बल्कि चैम्बर मार लिया उसको। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह यही आपको डुबोएगा। यही चीज आपकी जो है ना, वो कहते हैं द लास्ट नेल इन अ कॉफन, यही बनेगी। फिलहाल इतना ही है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। काश हम भी पाकिस्तान में होते, वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे होते। जो रिपोर्टर इस वक्त फील्ड के अंदर हैं, इमरान रियाज हैं, ARY के रिपोर्टर हैं, और दीगर जो भी रिपोर्टर वहां पे हैं, और स्ट्रेट बुलेट फायर हो रही हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, उन सबको जनाब मेरा सलूट है लंदन से। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।